हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहां से कल का वीडियो समाप्त किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। दिन है शुक्रवार, दोपहर के बाद का टाइम है। कपड़े हमारे रह गए थे धुलने के लिए, तो वही कपड़े धुलने के लिए आ गए हैं। ढेर सारे कपड़े हो गए थे और ये भी आ चुके थे। तो सभी लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद हमने सोचा सारे काम कर लें, उसके बाद ही कपड़े धोते हैं। तो चारू अभी सोई नहीं है, तब से खेल ही रही है जब से आई हैं। तो हमने कहा इनको सोने में लगेगा टाइम, अपने काम निपटाते हैं। तो जो इस तरह के कपड़े होते हैं, यानी कि जो जल्दी सूख जाते हैं, वो हम नीचे ही डाल देते हैं। और जो थोड़ा सा मोटे कपड़े होते हैं उनको फिर छत पर ले जाते हैं। और वैसे भी एक साथ इतने सारे कपड़े यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। और तब से नहीं थी तो शांति थी। अब ये देखिए पीछे पीछे ही लगी हैं। तो वही हम कह रहे थे स्लीपर पहन कर आओ। एक तो आने ही नहीं दे रहे थे लेकिन रोने लगी थी, तो हमने कहा स्लीपर पहन के आओ, छत बहुत ही ज़्यादा गर्म होगी। और उसके बाद ये देखिए कड़कती हुई धूप है। ऊपर आओ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आग सी लगती है, लेकिन क्या करें, जो काम करने हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। और बड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो हमारे कपड़े तो कब के धुल गए होते। तो वो काम भी जरूरी। और ये देखिए स्लीपर पहनकर चली आ रही हैं छत पर। और दोस्तों, आप सभी लोगों का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और आप सभी के कमेंट इतने प्यारे होते हैं कि दिल को छू जाते हैं। और ऐसा लगता है कहीं कोई दूर बैठा हुआ हमारा अपना हमारे लिए कुछ लिख रहा है। और इस YouTube पर बहुत ही प्यारे प्यारे से रिश्ते मिले हैं हमको। कोई दीदी कहता है, कोई बिटिया कहता है, कोई सखी सहेली समझता है। तो सच में इतना अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करना और आप लोगों की भी बातें सुनना। आप लोग कमेंट के जरिए अपनी निजी बातें भी शेयर करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारी सखियां सहेलियां आपस में बातें कर रही हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार, अपना साथ और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और उसके बाद यहाँ पर ये बड़ी हम निकाल रहे हैं। सारी बड़ी तो निकल गई थी, एक दो रह गई थी जो चिपक गई थी, वही निकालना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से सूख गई हैं, क्योंकि इतनी कड़कती हुई धूप हो रही है। कोई भी चीज़ हो बहुत ही जल्दी से सूख जाती है। और उसके बाद दोस्तों, ये करीब 4:30 या 5 बजे का समय होगा। छत पर की धूप जा चुकी थी। उसके बाद हम छत पर आए थे। बीच में हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ पर आज हमने रसोई में तोड़ फोड़ शुरू कर दी है, क्योंकि आप लोगों से कई दिनों से बता रहे थे कि हमारा जो चूल्हा है वो ठीक नहीं है। खाना तो हम बना लेते थे उल्टा सीधा, लेकिन जो है बनाने में काफ़ी दिक्कत आती थी। और वो जो दूसरा वाला चूल्हा है वो तो बिल्कुल ही बेकार है। तो दोस्तों, हमारी रसोई में तोड़ फोड़ चालू हो चुकी है। और आप लोगों से बहुत दिनों से बता भी रहे थे कि जो चूल्हा हमारा है वो ठीक नहीं है, इसी वजह से खाना बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसी वजह से आज जो है चूल्हे को तोड़ रहे हैं। इस जगह पर हम नया चूल्हा जो है तैयार करेंगे। और वैसे भी अभी जो है लगन चल रही है, तो चूल्हा बनाना शुरू कर देंगे। नहीं तो 2-3 दिनों के बाद जो है ये शुभ काम नहीं हो सकते हैं, सूख डूब जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो इसी वजह से आज ही तोड़ फोड़ चालू कर दी है। और जब इसको तोड़ रहे थे तो इसमें जो है सौंधी सौंधी सी मिट्टी निकल रही है, यानी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और हमने तो कभी भी नहीं खाई। हमारी कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिनको ये वाली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और हमने बाहर भी देखा है मार्केट में ये वाली मिट्टी जो है बिकती है। तो जब बिकती है तो लोग खाते होंगे, तभी तो बिकती है। तो आप लोगों में से कौन कौन ये वाली मिट्टी खाता है, सौंधी सौंधी वाली, यानी कि चूल्हे की पकी पकी सौंधी सौंधी मिट्टी। और हमने तो कभी नहीं खाई है ये वाली मिट्टी। और अपने अपने शौक होते हैं। पूरे चूल्हे की हम मरम्मत करेंगे। मरम्मत क्या, पूरा इसको बिगाड़ ही देंगे, नया चूल्हा बनाएंगे। और वैसे तो हम पहले ही चूल्हा बना लेते, लेकिन मिट्टी की वजह से रुके हुए थे, मिट्टी नहीं आ पा रही थी। तो आज ये शाम के टाइम गए थे मिट्टी लेने के लिए, तो लेकर आए थे। तो हमने कहा चलो शुरू कर देते हैं काम, क्योंकि ये चूल्हा बनाने का काम भी शुभ दिनों में ही होता है। तो यहाँ पर दोनों चूल्हे हमने निकाल दिए हैं, क्योंकि इनकी मिट्टी भी खराब हो चुकी है। तो अब नई मिट्टी से नए नए चूल्हे बनाएंगे, और इस बार थोड़ा अच्छे से बनाएंगे ताकि जो है दिक्कत ना हो।
और उसके पहले जो इतनी सारी मिट्टी निकली है ना, इसको बोरी में भर देते हैं ताकि जगह खाली हो जाए। फिर यहाँ पर पानी का छिड़काव कर देते हैं ताकि जो मिट्टी है ना वो अच्छे से बैठ जाए। और चूल्हा बनाने का काम भी शुभ दिन देखकर ही होता है, जैसे शुक्रवार, सोमवार, ऐसे अच्छे दिनों में आप चूल्हा बनाना शुरू कर सकते हैं। तो वही ये मिट्टी आ चुकी थी। अब इसमें हम मिलाते हैं भूसा, क्योंकि भूसा नहीं मिलाएंगे तो जो है चूल्हा जो है चिटकने सा लगता है, इसीलिए भूसा मिलाते हैं थोड़ा थोड़ा सा। और करीब 1 साल हो गए होंगे तब यहाँ पर चूल्हा बना था, तब से ऐसे ही काम चल रहा था। और जो दूसरा वाला चूल्हा था तो वो तो आप लोग देखते ही थे कि उसमें कोई भी काम नहीं हो पाता था, तो उस तरीके का नहीं बनाएंगे, बिल्कुल अलग तरीके का बनाएंगे। एक तो बिल्कुल सिंपल सा बनाएंगे जैसे कि हमारा पहला था, लेकिन दूसरा चूल्हा भी इस बार हम ऐसा बनाएंगे कि हम उसमें भी जो है कुछ पका सकें, यानी कोई काम हो सके उसमें। तो पहले ये पहला वाला चूल्हा बना लेते हैं। और छत पर काम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोग देखते हैं कि हमारी छत खुली हुई है। अब इस बार हमने ये दीवार उठा दी, थोड़ा सा आराम मिल जाता है कि अगर हम रसोई में कुछ बना रहे हैं तो पल्ला गिर भी जा रहा है तो दिखता नहीं है। नहीं तो ऐसे था कि अगर हम रसोई में कुछ बना भी रहे तब पर भी पल्ला रखना ही पड़ता था, क्योंकि दूर दूर तक दिखता था। और इस समय क्या है कि गर्मियों के दिन है तो ज्यादातर शाम के टाइम पर सभी लोग अपनी अपनी छतों पर होते हैं, तो काफ़ी संभल कर सारे काम करने पड़ते हैं। और यहाँ पर चूल्हा बनाते जा रहे थे और हाथों में मिट्टी लग गई थी, कोई पल्ला डालने वाला भी नहीं था। वैसे तो हमारी बिटिया होती हैं तो वो डाल देती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा चूल्हा बन रहा है। अभी इसको आधा ही बनाएंगे, क्योंकि एक दिन में चूल्हा पूरा नहीं बनाया जाता है, आधा आधा करके बनाया जाता है। तो आधा ये भी बना देंगे और आधा दूसरा वाला भी बना देंगे। तो ये कुछ हमने सिंपल तरीके से बनाया है, लेकिन जो दूसरा चूल्हा बना रहे हैं बहुत ही खास ट्रिक से बनाएंगे। आसानी से लोग चूल्हा बना सकते हैं जिनको चूल्हा बनाना नहीं आता है। तो ये वाला चूल्हा तो हमने बना दिया है, आधा बनाया है और आधा कल बनाएंगे। बीच में जो जगह बचती है ना तो उसमें हम ईंटें लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है अगर बिल्कुल पास पास चूल्हा बनाओ ना तो जब दोनों चूल्हे पर बर्तन रखो तो आपस में टकराते हैं, इसीलिए थोड़ा सा गैप देंगे। और इधर हमने बाल्टी बीच में रख दी है, किनारे किनारे मिट्टी लगाएंगे। तो एक बाल्टी की सहायता से सुंदर सा चूल्हा बनाएंगे जो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। फिलहाल तो ये देखिए मिट्टी हमने लगा ली थी, उसके बाद ये बाल्टी हमने हटा ली है और उसके बाद चाकू की सहायता से हम इतना काट देंगे, इतनी मिट्टी हटा देंगे ताकि जो है आग जलाने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हमारा दूसरा वाला भी चूल्हा बन गया है और बीच का गैप रहेगा तो आसानी रहेगी। तो फिलहाल तो अभी हम इतना ही पड़ा रहने देते हैं, क्योंकि कल अब बनाएंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, तब आप सभी लोगों के साथ जो है शेयर करेंगे। अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आधा आधा बना है। और उसके बाद हम आ गए थे नीचे, लग गए हैं खाना बनाने की तैयारी करने में। अच्छे से जो है हमने हाथ पैरों को धुला था और उसके बाद यहाँ पर आज हमारे खेतों में गेहूँ की कटाई हुई है तो अनाज घर पे लाया जा रहा है। और बाहर जो है ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, उसी पर चारू भी बैठी हुई है। इनको बड़ा ही शौक है बैठने का और वहीं से जो है उतार उतार कर बोरी लाई जा रही है। और बहुत दिनों से सभी लोग परेशान थे क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा था, लेकिन आखिरकार आज हमारा अनाज घर आ ही गया है, बहुत ही ज़्यादा राहत मिल गई है। और रात हो गई थी क्योंकि जो है जब ट्रैक्टर गया था तो करीब 3:30 या 4 बज रहे होंगे, तो अभी रात के करीब 7:30 बज रहे हैं। हमारा खाना भी उधर बन रहा था और आज तो सारा का सारा दिन ऐसे ही चला गया, पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा दिन भी होता है। सच में दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है। और दोस्तों ये वीडियो है एक दिन पहले का, यानी कि बृहस्पतिवार का, और उस दिन वीडियो हम नहीं पहुंचा पाए थे तो वही पड़ा हुआ था, तो हमने कहा चलो इसी में ऐड कर देते हैं। और ये देखिए हमारी लक्ष्मी आज घर आ गई हैं। इनको बाहर से लेकर ये आ गए थे क्योंकि कभी कभी इनका भी घर में टहलने का मन होने लगता है, और जब से छोटी थी तब से घर में बहुत ही ज़्यादा टहलती थी।
तो इसी वजह से इनको घर का कोना कोना पता है। तो ये देखिए आराम से टहल रही हैं और चारू पकड़े हुए थी तो हमको लग रहा था डर कहीं पैर पर ये पैर ना रख दे या मार ही ना दे, लेकिन अभी लक्ष्मी हमारी मारती नहीं है। और ये देखिए शाम के 4 बज चुके हैं, झाड़ू हमने लगा दी है और डर ही लग रहा था कि चारू छोड़ दो उसको, अपने आप से खेलने दो। तो दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं, झाड़ू हमने लगा दी है और आज हम बहुत ही स्पेशल डिश बनाने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, खासकर गर्मियों के लिए। जब चिलचिलाती हुई गर्मी हो और ये चीज़ खाने को मिल जाए, खाने को नहीं पीने को मिल जाए, तो गले को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है, मन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। इस समय क्या हो रहा है, जब लोग बाहर निकलते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो दुकानों पर रुक कर ये चीज़ ज़रूर पीते हैं। तो वही चीज़ आज हम घर पर तैयार करेंगे। तो ये देखिए आप लोग तो समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं घर पर लस्सी, दही की लस्सी बनाएंगे। और यहाँ पर ये हैं बर्फ के टुकड़े, सामान हमने वहाँ पर रख दिया है। तो चलिए फटाफट से ठंडी ठंडी लस्सी बनाते हैं। और दोस्तों आज हम बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे देसी लस्सी। जी हाँ, घर का ही दही है, जमाया हुआ, सुबह ही जमाया था, बहुत ही अच्छे से जम गया है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए दही अच्छे से जम चुका है और ऊपर की जो मलाई है इसको हम अलग कर लेते हैं। फटाफट से लस्सी तैयार करते हैं। और बर्फ हमारी जो है, बर्फ के टुकड़े भी तैयार हो चुके हैं, सारी चीजें तैयार हो चुके हैं, लेकिन मक्खियाँ हैं बहुत ही ज्यादा आ रही हैं। तो चलिए फटाफट से काम निपटाते हैं, सबका मरती है। तो ये जो दही की ऊपर वाली परत होती है, यानी कि मलाई वाली परत, इसको हम अलग निकाल लेंगे। उसके बाद आराम से जो है हम लस्सी बनाएंगे। तो यहाँ पर दही की परत को निकालते हैं और बिल्कुल वैसी ही लस्सी तैयार करेंगे जैसा कि सभी लोग बाहर जाकर पीते हैं। तो वैसा ही स्वाद, वैसा ही मज़ा आज घर पर आने वाला है। तो यहाँ पर हमने एक हांडी ले ली है, उसको बहुत ही अच्छे से साफ कर लिया था। उसके बाद दही इसमें डाल देते हैं और हांडी में बनाई हुई लस्सी बहुत ही ज़्यादा सोंधी सोंधी सी लगती है और स्वाद ऐसा आता है कि कोई एक बार पी ले तो स्वाद भूल नहीं पाएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर दही हमने हांडी में डाल दिया है। उसके बाद ये हमने चीनी पीस ली थी और लाइट नहीं आ रही थी तो हमने सिलबट्टे पर ही पीसी है। तो यहाँ पर दही में चीनी डाल देते हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चीनी डाल दी है। उसके बाद हम इसको अब जो मथानी होती है ना, उससे मथेंगे। देखो तो क्या बन रहा है, इसमें मक्खन निकलेगा, मक्खन बहुत अच्छा सारा मक्खन निकलेगा। अरे वाह, इसमें तो निकल आया। अरे वाह, हमको पापा यही गिलाते हैं, 4 चीज़ गिलाते हैं। दोस्तों हमारी ठंडी ठंडी लस्सी बनकर तैयार हो रही है। थोड़ा सा और मथ देते हैं, उसके बाद इसमें डालेंगे और भी सारी चीज़ें जो इसका स्वाद भी बढ़ाएंगी। तो दोस्तों ये हमने देसी तरीके से बनाई है, देसी हांडी में, देसी कुल्हड़ में भी पियेंगे। और ये कुल्हड़ लस्सी वाले ही हैं, पिछले साल हमने लस्सी बनाई थी तो कुल्हड़ सही नहीं मिले थे। और इसमें ये देखिए देसी तरीके से बर्फ़ रखी गई है। तो बस बहुत ही आसानी से बन जाती है घर पर ही लस्सी। और हमारे बहुत सारे दोस्त घर पर ही बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो आज हमने सोचा हम भी बनाकर पीते हैं थोड़ा सा लस्सी। तो दोस्तों ठंडी ठंडी सी लस्सी बनकर तैयार हो गई है। चलिए सबके लिए सर्व करते हैं। तो दोस्तों ठंडी ठंडी सी लस्सी सबके लिए लगाते हैं, थोड़ी सी और चीज़ें डालते हैं इसमें ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा है। तो सबसे पहले इसमें हम ऊपर डालते हैं जो हमने दही वाली मलाई रखी थी ना, दूध की मलाई ही कह सकते हैं, उसको जो है ऊपर से डालते हैं थोड़ा सा, और देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी। जैसा कि बाहर जब हम लोग मार्केट में जाते हैं बिल्कुल वैसी ही लस्सी बनाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी मलाई थी, दानेदार वाली मलाई, सब हमने ऊपर रख दी है। ऊपर से थोड़ी सी गरी डाल देंगे और ऊपर से डाल देते हैं टूटी फ्रूटी। तो लस्सी से लबालब भरे हुए कुल्हड़, किसका किसका जो है लस्सी पीने का मन कर रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो दोस्तों ठंडी ठंडी सी लस्सी बनकर हो गई है तैयार। और इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी, कड़कती हुई गर्मी में ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद लस्सी ही होती है। लोग बाहर जाकर बड़े ही शौक से पीते हैं। घर पर भी तैयार करें तो वही स्वाद आता है जो बाहर की लस्सी में आता है। तो दोस्तों आप लोग भी चलिए आइए ठंडी ठंडी लस्सी पी लीजिए आकर, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को लस्सी कैसी लगी। और इधर चारू भी लगी हुई है, जिन लोगों को उनकी लस्सी पीनी है तो वो पी सकते हैं। और बर्फ़ की लस्सी बनाई जा रही दोस्तों, और शाम के अभी 4:30 बज चुके। और सभी लोग तो घर पर ही हैं, बस मम्मी पापा नहीं है, किसी काम से इनको बाहर जाना पड़ गया था और उनको आने में अभी काफ़ी टाइम हो जाएगा। करीब शाम को आए थे और यहाँ पर हम लोग जो है आनंद ले रहे हैं ठंडी ठंडी लस्सी का। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, हमारे साथ शामिल हो जाइए। वैसे हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्त अपने अपने घर में बनाते रहते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग भी जरूर कमेंट में बताइएगा। हमने तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और लस्सी और भी ज़्यादा होती ना तो वो भी कम पड़ जाती, इतना ज़्यादा सबको पसंद आई। गिलास खाली हो चुका है और पीने के बाद बहुत ही ज़्यादा आनंद आया है। इसके आगे कोल्ड ड्रिंक भी फीकी लगेंगी आपको। बिल्कुल देसी लस्सी है हमारी, ना तो नुकसान करती है बल्कि मन को बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा कर देती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। घर के बने हुए दही से बनाएंगे ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा जब दही खट्टा नहीं होगा। तो चलिए आगे के काम करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं, क्योंकि जो है पशुओं को चारा पानी भी करना है। और हम लग गए हैं चारू का होमवर्क कराने में, क्योंकि अभी ये फिर खेल में हो जाएंगी तो इनका होमवर्क रह जाएगा। और जैसे ही काम कराने बैठो वैसे ही इनको भूख प्यास लगने लगती है। तो अभी पानी इनको प्यास लगी थी तो हमने कहा चलो पी लो, लेकिन पूरा होमवर्क करने के बाद ही उठोगी। वैसे तो गर्मियों में ज़्यादातर सभी लोग कोल्ड ड्रिंक का मजा लेते हैं, लेकिन ये जो देसी लस्सी होती है ना, ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं करती है, बल्कि मन को बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा कर देती है और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा राहत देती है। तो अगर हो सके तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो और कैसी लगी लस्सी की रेसिपी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।